नमस्कार, मैं कल्पना न्यूज़ 47 में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब ये तो जानते होंगे कि कोई कंपटीशन इजी तो होता नहीं है, सारे टफ होते हैं। तो आइए जरा बात करते हैं टॉप 10 हार्डेस्ट कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। CCIE सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्क एक्सपर्ट। CCIE सर्टिफिकेशन को ग्लोबल स्केल पर टॉप रैंकिंग इंटरनेट वर्किंग एक्सपर्ट्स की पहचान करने और इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डिज़ाइन पर एक्सपर्ट्स का इवैल्यूएशन करने में इंडस्ट्री का सपोर्ट करने के लिए पेश किया गया था। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सूची में एक पे क्यों है? सिस्को के अनुसार केवल 3% कैंडिडेट्स ही CCIE में सेलेक्ट और सर्टिफाइड हैं। ये CCIE को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा बनाता है। गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट एग्जाम इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंडिया की नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है। इस एग्जाम में हाई स्कोर अचीव करने से स्टूडेंट को भारत के कुछ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लेने का अवसर मिलेगा। गेट को इतना डिफ़िकल्ट बनाने वाली बात यह है कि अगर हम हर साल इसके लिए कंसीडर होने वाले 10 लाख स्टूडेंट्स के सभी एप्लीकेशंस पर विचार करें तो उनमें से लगभग 15% इसे पास कर लेते हैं। JEE एडवांस्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, फॉर्मली नोन एज IIT JEE के रूप में जाना जाता है। JEE एडवांस इंडिया में कंडक्टेड एक इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। इसे उन कैंडिडेट्स को पास करना होगा जो IIT में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो कि देश का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। इस एग्जाम को टॉप 10 डिफिकल्ट एग्जाम में काउंट किया जाता है। एग्जाम में बैठने वाले प्रत्येक 5 लाख स्टूडेंट्स में से हर साल केवल 10,000 का ही सिलेक्शन होता है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में सेंट्रल एजेंसी के सभी टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिक्रूट के लिए UPSC एग्जाम कंडक्ट करती है। एग्जाम का प्राइमरी मोटिव उन कैंडिडेट्स को फनल करना है जो एक गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकते हैं और जो देश के बेनिफिट्स के लिए काम करती है। इनफैक्ट हर साल लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स में से केवल 1000 कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट किया जाता है। मेंसा was founded in 1946 by the Australian barrister Roland Barrell। उनका इरादा किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी बनाना था जिसने रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड IQ टेस्ट में 98 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर अचीव किया। मेंसा मेंबरशिप प्राप्त करने का मतलब होगा कि आपको वहां बताए गए परसेंटाइल से अधिक अचीव करने की आवश्यकता है। मेंसा को दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स के लिस्ट में इंक्लूड करना एकदम सही है। GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। GRE एग्जाम ग्लोबल स्केल पर सबसे डिफिकल्ट रूप से ली जाने वाले एग्जाम्स में से एक है, जिसे क्रैक करना मुश्किल है। यह एग्जाम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी ली जा सकती है। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA प्रिसाइजली रूप से एक एग्जाम नहीं है, ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के लिए प्रोफेशनल स्ट्रक्चर का अधिक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। बार अटेम्प्ट्स के बाद भी सिर्फ 1/5 एप्लीकेंट्स ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। CFA इंस्टीट्यूट टेस्ट टेकर्स पर 2 क्राइटेरिया इम्पोज करता है। उनके पास या तो 4 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन होना चाहिए। गाओकाओ एग्जाम। गाओकाओ AKA द नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाइना का नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है जो इंडिया में गेट के समान है। यदि आप चाइना में हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी कंडीशन होने के कारण गाओकाओ एग्जाम देना होगा। इसे दुनिया में 8वीं सबसे डिफिकल्ट एग्जाम के रूप में रैंक किया गया है। ऑल सोल्स प्राइज फेलोशिप एग्जाम। ये फेलोशिप एग्जाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑल सोल्स कॉलेज द्वारा कंडक्टेड दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है। इसके साथ ही फेलोशिप का सिलेक्शन प्रोसेस का यह दिखाने के लिए एक और अच्छा इंडिकेशन है कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट है। आउट ऑफ 80 कैंडिडेट्स ओनली 2 कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड टू बिकम मेंबर्स एनुअली। मास्टर सोमिलियर डिप्लोमा एग्जाम।
एक्चुअल टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही शांत रहते हैं। हाउएवर प्रिपरेशंस आर फ्रीली डिस्कस्ड। इसके साथ ही कोई नहीं जानता कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का सिलेक्शन करते समय कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 4 decades ago एग्जाम पहली बार यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अब तक केवल 200 कैंडिडेट्स ने सभी एग्जाम को क्लियर किया है। मोस्ट टेस्ट टेकर्स ने इस एग्जाम की डिफ़िकल्टी की तुलना मेडिकल डिग्री प्राप्त करने से की है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 47।